कह रहे हैं कि अगर आप महाराज जी आपने ही पूछा है कि कृपा की बाढ़ कब आएगी। बाढ़ है, बस आप थोड़ा विषय की बाढ़ और बाढ़ थोड़ा ही अंतर है, समझ रहे? बाढ़ माने होता है बाढ़ और बाढ़। बाढ़ माने होता है आसपास रखवाली की जो मेड़ बांधी जाती है ना, वो अगर हम थोड़ी रखवाली वाली मेड़ गुरुजनों की आज्ञा वाली मेड़ में बंध जाएं तो कृपा की बाढ़ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगर आप चतुराई छोड़ करके मन वचन कर्म से प्रभु का भजन करने लगो तो आप कृपा में डूब जाओगे। मन क्रम वचन छाण चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। होता क्या है कि हम लोग बहुत चतुर हैं। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं तै बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, अतिव सुमिष्ट तजीव सुरभिन पै, मन बंधत तंदुल जल फीके। जय श्रीहित हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक छीके, भवज कठिन मुनिजन दुर्लभ, पावत क्यों जो मनुज तन भीके। तुम बालक नहीं हो, बड़े सयाने हो, बहुत चतुरता तुम में है, लेकिन प्यारे तुम जैसे गाय के दूध का, कामधेनु के दूध का त्याग कर चावल का धोवन पी रहे हो बड़े चतुर, ऐसे ही आप गलती कर रहे हो। कृष्ण नाम रूपी, कृष्ण रूप रूपी कल्पतरु का त्याग करके माया के भोगों को स्वीकार कर रहे हो। वो सुख जैसे दिखाई दे रहे, जैसे चावल का धोवन दूध जैसा, लेकिन उसमें पावर नहीं, वो दूध नहीं है, वो धोवन है चावल का। ऐसे ही ये सुख जैसा दिखाई दे रहा संसार, सुख है नहीं। जो बातें कही गई कि आप नहीं करोगे वो आप ना करो, फिर आप देखो बाढ़ में डूब जाओगे। पहले हम बाढ़ लगाएं कि आसपास हमारे भक्ति रूपी अंकुर को कोई माया रूपी बकरी न खा जाए, फिर देखो बढ़ेगा तो आप उसकी छाया में डूब जाएंगे, उसके आनंद में डूब जाएंगे। गंदे आचरणों से हम अपने आप को बचाएं। देखो ये कृपा की बाढ़ है भैया। जब तक शरीर के भोगों में आप सुख बुद्धि करेंगे तब तक आपको आत्मानंद का अनुभव नहीं होगा। और आप कुछ न करिए, केवल अधर्म आचरण मत कीजिए, शास्त्र विरुद्ध आचरण मत कीजिए, तो सहजानंद आप हैं। आपका स्वरूप सहजानंद है, आपका स्वरूप, क्योंकि आनंद सिंधु के अंश हो ना, आप स्वरूप में आनंद। तो बिना किसी साधन के आप आनंद में मगन रहने लगोगे। साधन किया जाता है असाधन से बचने के लिए। यदि असाधन ना हो तो आप कुछ न करो, आप सहजानंद में मगन रहोगे। सहजानंद में, सहज आनंद आपका स्वरूप है। हमारा स्वरूप क्या है? सहज आनंद, ईश्वर अंश जीव हमारा जो अंशी है वो कैसा है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, हम उसके अंशी हैं। तो आनंद सिंधु का बच्चा आनंद ही तो है, हमारा स्वरूप है आनंद। आनंद के बीच में आनंद सिंधु मध्य तो वासा, गोस्वामी जी कह रहे हैं आनंद समुद्र के मध्य में रह रहा है। आसपास देखो, ऐसे ही प्रगट में देख लो, ये सौभाग्य जो आप लोगों को मिला है ना, संतों की सभा में बैठना, धाम, ये सब नाम, ये बहुत दुर्लभ विषय है। पूरी सृष्टि में कितने लोग हैं जिनको ये लाभ मिलता है? रोज सत्संग मिल रहा है, रोज भगवान नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत महिमा श्रवण करने को मिल रही, उत्साह बढ़ रहा है, पर हमें जो आनंद नहीं आ रहा है। अभी कल इनसे कह रहे थे, थोड़ा टहलते हुए कह रहे थे कि बच्चा, यदि इस जन्म में हम देह के शास्त्र विरुद्ध भोगों को छोड़ दें तो अभी भगवदानंद की अनुभूति हो जाए। कभी कभी उमंग आती, जैसे एकदम चल रहे हो चिंतन फल, तब लगे ये सुनो, अगर देह जनित भोगों को छोड़ दिया जाए तो बहुत जल्दी भजन का लाभ मिल जाए। करते क्या है, हम थोड़ी थोड़ी कोई न कोई ऐसी गंदी आदतें जो हमारी पूर्व की हैं और हम करते रहते हैं, जिससे हमें आनंद का अनुभव। एक बार थोड़ा निर्विषय होने की कोशिश कीजिए। जो आज देखो, थोड़ा जलोगे तभी आप आगे ऊपर उठोगे। ऊपर उठने के लिए जैसे आप जिन भोगों में आप गिरे हुए हैं, आप उनको रोकिए तो आपको जलन पैदा होगी, आपको विवशता होगी, वो बेग आएगा, आप सह जाए तो वो बेग रुकेगा नहीं, वो आपको ऊपर उठाएगा। वही बेग तो उठाएगा, अगर बेग निकल गया तो आप फिर वहीं बैठे रहेंगे। इसलिए कृपा करके आप अपने को पहले संभालिए।